नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक। स्वागत है आपका उस शो में जिसमें हम एक बार फिर नजर डालते हैं सप्ताह में हुई बड़ी राजनीतिक खबरों पर। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात रविवार 21 जुलाई 2024 की। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भी आगे बढ़ाया है। सप्ताह में आगे चलते हुए कमला हैरिस ने औपचारिक रूप से अपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की। अब बात सोमवार 22 जुलाई 2024 की। सोमवार को मॉनसून सत्र का पहला दिन था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को नीट पेपर लीक मामले पर घेरा, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं हुआ है, जबकि रिपोर्ट्स का कहना है कि पिछले 7 साल में पेपर लीक के 70 मामले सामने आए हैं। सप्ताह में आगे चलते हुए बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास किया गया। इस बिल के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में आयोजित परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं या पेपर लीक होने की स्थिति में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने नीट एग्जाम वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि री एग्जाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को माना कि नीट का पेपर लीक हुआ है। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 155 छात्रों के पास लीक्ड पेपर पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि कोई प्रणालीगत तरीके से पेपर लीक हुआ है। पूरी नीट परीक्षा की पवित्रता नष्ट हुई है, ऐसे भी कोई सबूत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 20 लाख छात्रों की जिंदगी का सवाल है। अगर री एग्जाम होता है तो मेडिकल एजुकेशन के कोर्स के शेड्यूल में डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब बात मंगलवार 23 जुलाई 2024 की। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बजट पेश किया। यह निर्मला सीतारमण का 7वां बजट था और मोदी 3.0 का पहला बजट था। अब बजट फरवरी में होता है तो जुलाई में कैसे? वो ऐसे कि चुनाव वाले साल जो फरवरी में बजट पेश होता है वो सिर्फ एक वोट ऑफ अकाउंट होता है, जिसका मतलब नई सरकार आने तक देश चलाने के खर्चे जितने पैसों का आवंटन करती है और फिर नई सरकार बन जाने के बाद एक संपूर्ण बजट पेश होता है। इस बजट को लेकर जो टॉप हाइलाइट्स है उस पर एक वीडियो HW न्यूज नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर शॉर्ट में समझाना हो तो इस बजट में युवाओं और रोजगार पर सरकार ने काफी बल दिया है। अब बात बुधवार 24 जुलाई 2024 की। बुधवार को किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से भेंट की। राहुल गांधी ने किसान नेताओं को संसद में मिलने के लिए बुलाया था। जब किसानों को अंदर आने की परमिशन नहीं मिली तो इस पर राहुल गांधी ने ऐतराज जताया, जिसके कुछ ही देर बाद किसान नेताओं को एंट्री मिल गई। अब बात गुरुवार 25 जुलाई 2024 की। गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब बात शुक्रवार 26 जुलाई 2024 की। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में संविधान मान स्तंभ की स्थापना की। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, आज हमने संविधान मान स्तंभ की स्थापना करके अपने संविधान के संरक्षण और मान के अपने संकल्प की पूर्ति की है। सामाजिक न्याय के हमारे आंदोलन में यह संविधान मान स्तंभ हमारे पीडीए के सिद्धांत सूत्र के लिए
पीडीए प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्ग सदैव प्रकाशित और आलोकित करता रहेगा। संविधान ही संजीवनी है। आरक्षण दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। अब बात शनिवार 27 जुलाई 2024 की। शनिवार को दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया, ये कहकर कि केंद्रीय बजट में विपक्षी राज्यों के साथ नाइंसाफी हुई है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में मौजूद थी। हालांकि मीटिंग के बाद मीडिया से संवाद में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मीटिंग से वॉकआउट किया क्योंकि 5 मिनट के अंतर्गत ही उनके माइक को म्यूट किया गया। लेकिन पीआईबी, जो कि भारत सरकार की फैक्ट चेकिंग एजेंसी है, उन्होंने इस दावे को पूरी तरीके से नकारा है। अब जल्दी से बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो राजनीतिक तो नहीं है लेकिन जरूरी है। शनिवार को कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक सैनिक शहीद हो गया। फायरिंग के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। इसके अलावा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया। योगी ने कहा कि यूपी में अग्निवीर को पुलिस की नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। पॉलिटिकल राउंडअप के इस एपिसोड में बस इतना ही। शो से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.